शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर में अचानक सांप निकलने लगे। आखिर ये सांप कहाँ से आए थे? हिंदू इस कदर खौफजदा हुए कि मंदिर को सील कर दिया। ये कोई अजाब था या साजिश? जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, आज राम मंदिर में बड़े पंडित के बेटे की शादी थी। मंडप को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पंडित साहब बहुत खुश थे कि आज उनकी बरसों की मुराद पूरी होने जा रही थी। आज उनके दोस्त की बेटी उनके घर में हमेशा के लिए उनकी बहू बनकर, बेटी बनकर आ रही थी और उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी। वो इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी मुलाजिम चिल्लाते हुए इनके पास आए जो उस मंडप को सजा रहे थे। उन्हें आके कहने लगे कि मंडप के पास बहुत सारे सांप हैं जो कि हमें मंडप सजाने नहीं दे रहे। इतने खतरनाक सांप हम लोगों ने जिंदगी में पहले नहीं देखे थे। उन्होंने राजू को डस लिया और राजू का जिस्म बिल्कुल साकित पड़ गया है। आप चलकर राजू को देख लें। उनकी बात सुनकर बड़े पंडित भी हड़बड़ा कर रह गए। वो कितने सालों से इस मंदिर में अपनी खिदमत दे रहे थे, मगर ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो भागते हुए इनके पास वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी सांप न था, जबकि राजू के मुंह से जाग निकल रहा था और उसका जिस्म भी साकित पड़ा हुआ था। राजू को देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि उसकी रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ गई है। फिर उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद वो अपने घर में आ गए थे और फिर उन्होंने अपने घर में ही मंडप सजा लिया था। मगर वो इस बात पर हैरान थे कि उन्होंने अपने मंदिर में पहले कभी सांप नहीं देखे थे, तो अचानक से वहां पर सांप किधर से आ गए। मगर जब वो वहां पर गए तो वहां पर कोई सांप नहीं था। कुछ दिन गुजर गए, इस तरह का कोई वाकया रोनमा नहीं हुआ था और वो इस बात को भूल गए थे। कुछ रोज बाद एक वहाँ के मकामी कट्टर हिंदू के बेटे की शादी थी। उसने कहा कि राम मंदिर हमारे लिए बहुत शुभ है, इसलिए अपनी बेटी के फेरे राम मंदिर में ही करवाऊंगा। वहाँ पर इंतजामात होने लगे। वो मुलाजिम जो मंडप तैयार कर रहे थे वो सब चीखते चिल्लाते दोनों पंडितों के पास पहुंचे और उन्हें कहने लगे कि वहां पर बहुत ज्यादा काले रंग के सांप हैं जो मैं मंडप ही नहीं सजाने दे रहे। अब जब वो दोनों वहां पर गए तो ये देखकर वो हक्का बक्का रह गए थे। वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में सांप थे जो यहाँ से वहां टहल रहे थे। वो काले रंग के सांप थे। उस मंदिर के इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठ गए थे। वो सब दूर से खड़े होकर उन्हें देखने लगे तो देखते देखते न जाने कैसे वो सांप उन सब की नजरों से ओझल हो गए। बड़े पंडित ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहने लगे कि अब जाके दोबारा से मंडप सजाओ। जैसे मुलाजमाओं ने वहां पर जाकर मंडप सजाना शुरू किया तो वो सांप फिर से वहां पर आ गए और अब उनकी तादाद पहले से ज्यादा थी। अब वो मुस्तकिल उनके इर्द गिर्द दायरा बनाकर बैठ गए थे। दोनों पंडित हैरान परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सांप इस मंडप को सजाने क्यों नहीं दे रहे। वहां पर जितने भी लोग थे वो भी इस नज़ारे को हैरान परेशान नजरों से देख रहे थे। और फिर जब पंडित ने मुलाजमाओं को वापस जाने का बोल दिया तो वो सब जल्दी से वहां से भागने लगे। थोड़ी ही देर के बाद सांप भी वहां से गायब हो गए। अब दोनों पंडित आपस में बातें करने लगे कि आखिर इस मसले का क्या हल होगा। इससे पहले भी जब यहाँ पर मंडप सजाया गया तो इन सांपों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया था और अभी भी ऐसा ही हुआ है। पिछली बार तो राजू जान से हाथ धो बैठा था और अब गनीमत है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हमें इसका हल निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर मसला क्या है। शाम तक पूरे इलाके में ये बात फैल गई थी। लोगों में खौफ और राज पैदा हो गया था। उसी रात बड़ा पंडित भगवान के सामने बैठ गया और दायरा बनाकर वो पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर गुजरी जब अचानक से काली आंधी आ गई। तूफान इस कदर शदीद था जैसे हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। ऐसे में बादलों की गर्ज चमक माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। तभी पंडित पर अजीब इंकशाफ हुआ था और वो आंखें फाड़े उस वजूद को देख रहा था जो उसे अपने ऊपर बीती जुल्म की दास्तान सुना रहा था। बेख्तियार पंडित की आंखों से आंसू झलक पड़े थे। रात की तारीकी और खामोशी में उसके रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गई थीं। अगले दिन सुबह के वक्त जब पंडित उठा तो उसने मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो वो कहने लगा कि मंदिर में कुछ खास पूजा करनी है और इसकी तैयारी करनी है, इसलिए आज यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उसने कुछ मजदूरों को बुलवाया था और फिर जिस जगह पर वो मंडप बना हुआ था
वहाँ की खुदाई करवाने लगा। और कच्ची जगह थी वो, उसकी ज़मीन बहुत नरम थी। देखती देखती उसकी खुदाई हो गई और उसमें से जो कुछ निकला था उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे देखकर छोटे पंडित के दिमाग में पहले से ज्यादा सवाल पैदा हो गए। उनके लिए कल से ही बड़े पंडित की हरकतें मशकूक थीं और आज जो कुछ वो कर रहे थे वो सब कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब जब वहां से वो लाश निकली तो सब लोगों के साथ साथ छोटे पंडित भी हैरान होकर उन्हें देखने लगे, ये सब क्या है। मगर बड़े पंडित अभी किसी की बात का जवाब देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने जल्दी से कब्रिस्तान में कब्र खुदवाने का बंदोबस्त किया, लड़की को दफना दिया। जब पूरे इलाके में उस लाश के बारे में पता चला तो सब जोक द जोक मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे और ये सब कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या था, इसका जवाब तो सिर्फ बड़े पंडित ही जानते थे। खुदाई के दौरान वहां से एक लड़की की लाश मिली थी। उस लड़की का चेहरा नाकाबिले शनाख्त था और उसका लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था। सबसे पहले तो उसकी लाश को ढांपने के लिए पंडित ने एक बड़ी सी चादर मंगवाई और फिर उसकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। जब ये सारी कार्रवाई कर दी गई तो इसके बाद पंडित ने पूरे इलाके के लोगों को मुखातिब करके कहा कि मैं जानता हूँ आपके दिल में तरह तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं कि अब मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कुछ टाइम पहले यहाँ पर राजू, जो कि इस मंदिर की देखभाल करता था, उस वक्त वो रात को मंदिर में ही मौजूद था। तभी कुछ लोग वहाँ पर एक लड़की को लेकर आए थे। उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। राजू ने उन्हें देखा तो उसने एहतजाज किया, उन्हें इस काम से बाज रहने के लिए कहा, मगर उन लोगों ने राजू को एक मोटी सी रकम देकर उसका मुंह बंद कर दिया। राजू पैसों के लालच में आ गया और अपने फर्ज को भूल गया। यहाँ पर इस कदर घिनौना खेल खेलने की कोई जुर्रत भी कैसे कर सकता है, और अगर ऐसा कोई करेगा भी तो इसकी सख्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मगर वो अपने फर्ज को भूल गया था और फिर वो भी इस गुनाह के खेल में शामिल हो गया था। इसी दौरान वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। वो किसी पास के गांव की थी, एक यतीम मुसलमान लड़की जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, जो यूं लापता हुई तो किसी ने उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। किसी को उसके होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता था। जो वो लड़की जिंदगी की बाजी हार गई तो उन लोगों ने उसे जमीन को खोद कर उसमें दफना दिया था। और जब उसी जगह पर मंडप बनाया गया, कल जब तेज आंधी आने लगी तो अचानक से मुझे यही मंजर दिखाई देने लगा कि मंदिर में जहाँ मंडप बना हुआ है वहाँ पर एक मुसलमान लड़की को दफनाया गया है। नाजरीन गिरामी, हिंदू पंडित इस कदर खौफजदा था कि उसने अपने साथियों को सारा सच बता दिया। उसे अब भी उस लड़की की फिक्र नहीं थी, बस उसे इस चीज़ का गुस्सा था कि मंदिर का अपमान किया गया है। इस वाक़ये के बाद भी वहाँ पर मुसलसल सांप ही सांप हर तरफ दिखाई देने लगे थे, इसलिए वक्ती तौर पर मंदिर को सील कर दिया गया, क्योंकि हिंदू पैदर पे ऐसे वाक़यों से परेशान हो चुके थे। मंदिर के सहन में और वहाँ पर पूजा पाठ और जंग रतरा रखा गया। नाज़रीन गिरामी, जब से राम मंदिर वजूद में आया है हिंदू बहुत परेशान है, क्योंकि उनके मसाइब ख़त्म ही नहीं हो रहे। वो हिंदू जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तमीर करके अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, अब वही जीत हार में बदलती हुई महसूस हो रही है। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।